हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में जो ये न्यू मून ब्लेसिंग्स है वो आप लोगों के लिए क्या होंगी उसके ऊपर हम लोग जो है रीडिंग करने वाले हैं। पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों के राशि के अनुसार आप लोगों को जो है अपनी फाइल चुननी है। यहाँ पर जो है आप राशि कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाओ, आप चाहे तो मून साइन के हिसाब से जाओ, आप चाहे तो लग्न राशि के हिसाब से जाओ। देखो जैसा जो आपको लग रहा है कि जो राशि आपको सबसे ज्यादा सूट करती है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है पाइल नंबर 1। ये है आप लोगों के लिए एरीज, एक सेकेंड, हाँ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मेष, सिंह, धनु, तुला, कुंभ, मिथुन। और पाइल नंबर 2 में है कर्क, वृषभ, वृश्चिक, कन्या, मीन, मकर यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। लाइटिंग थोड़ी सी कम है यहाँ पर, जो है लाइट का पता नहीं क्यों बार बार प्रॉब्लम हो रहा है आज, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश फिर भी कर रही हूँ कि कार्ड्स आपको दिखे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 से, फिर पाइल नंबर 2। आप अच्छे से बस शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनके साथ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून में, ओ सॉरी न्यू मून में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर का न्यू मून एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वालों के लिए। ये न्यू मून, अक्टूबर का न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है? उराल, होमवर्ड, लाइट हाउस। जब मैं ये स्प्रेड कर रही थी उस टाइम पे मुझे एक नाम सुनाई दे रहा था, संतोष। आई डोंट नो कौन है, अगर संतोष आप में से कोई है आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नो योर वर्थ, hold your visions, emotion are running high. ओके, सो जिनका नाम शुरू होता है, सॉरी जिनका नाम आई डोंट नो क्यों, जिनकी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स में क्या आ रहा है? ब्लेसिंग्स में मुझे न्यू मून की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस न्यू मून आप जो है काफी स्ट्रांगली अपनी वर्थ को समझेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है और आप अपने आप को कितना कम समझते हैं हर चीज में। आपको एहसास होगा कि आपकी वैल्यू सभी से ऊपर है। यानी कि अभी तक कैसा है ना कि आप लोगों के हिसाब से अपने आप को मानते हो। आपको लगता है कि लोग कह रहे हैं कि आप मोटे हो तो आप बहुत मोटे होंगे, लोग कह रहे हैं आप अगली हो तो आप अगली ही होंगे। अब तक आप जो है ना दूसरों के हिसाब से अपने थॉट्स क्रिएट करते आए हो, या दूसरों ने अगर आपको कह लिया तो कि आप तो बहुत नेगेटिव हो, आप तो हमेशा नेगेटिव बोलते हो और सोचते हो, तो आपने खुद को नेगेटिव मान लिया। यानी कि दूसरों के हिसाब से ना आप हमेशा अपना प्लान जो है ना उस हिसाब से बना लेते हैं कि अच्छा इन लोग बोल रहे हैं तो ये सत्य होगा। लेकिन दीज डेज न्यू मून की वजह से, इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से आपको रियलाइज होगा कि आप में कितनी ब्यूटीफुल ऑरा और एनर्जी है जिसको आपने कभी नहीं समझा। यहाँ पर क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप फाइनली समझेंगे कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, दूसरों को नहीं। आप खुद को बोलते हैं ना कि पोजीशन 1 पे रखेंगे कहीं ना कहीं। अब तक आपने खुद को पोजीशन नंबर 10 पे रखा है, यानी कि लेट्स से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बहुत सारे लोगों का जो है आपके ऊपर एक तरह से लाइक होता है ना निर्भर होना कि ये मेरे लिए कर दे, वो मेरे लिए कर ले। आप कभी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, आप कभी पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हो, कभी फ्रेंड्स के लिए कुछ कर रहे हो, सबको आप थाली में परोस के देने के चक्कर में खुद की थाली खाली कर देते हो। तो यहाँ पर न्यू मून का इफेक्ट ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर आप अपनी थाली को पहले भरेंगे, अपना खाना अच्छे से खाएंगे, फिर दूसरों का पेट भरेंगे। फाइनली आप खुद को प्रायोरिटी में रखने वाले हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो आप फाइनली करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के हिसाब से चलते आए हैं। लोग आपको डिसाइड करके बता रहे हैं कि आप जो है राइट है, नहीं है, इस तरीके की एनर्जी लोगों की तरफ से हो रही थी। अब फाइनली आपकी तरफ से आपका दिमाग खुद स्ट्रेट चलेगा। यहाँ पर आप क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एनर्जी में भी आते नजर आ रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि फाइनली आप खुद को खुद से बहुत प्यार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी होगी आपसे, सडनली आपका जो है मन करेगा पेंटिंग करने का, सिंगिंग करने का, आप कुछ नई नई चीजें करेंगे। खुद को प्यार करने के लिए आप नई नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। इस टाइम फ्रेम में आप खुद के लिए ऐसी एनर्जी पिक कर रहे हैं जहां पर आप जितना सीख सकते हैं आप सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है टॉरस में। टॉरस जो है इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर टॉरस एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है जो कि ये
रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है अपने इमोशंस पे काम करेंगे और फाइनली आप समझेंगे कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ क्या है और आप अपने आप को कितना हल्के में लेते हो। हर बार आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी। यहाँ पर जो है सेकंड कार्ड मेरे सामने आया, होम वर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। आप ना खुद के साथ ही डेट पे जाने वाले। अगर मैं कहूंगी कि आपकी एनर्जीज में ना मुझे न्यू मून की ब्लेसिंग बहुत डिफरेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में ही प्यार ढूंढेंगे, अपने आप के अकेलेपन में ही बहुत ब्यूटी वाली एनर्जी ढूंढेंगे। यहाँ पर आप जितना हो सके घर में बैठना पसंद करेंगे और अगर बाहर भी जाएंगे तो अकेले के साथ बाहर जाएंगे। यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन जो खुद के साथ ही संतुष्ट है, खुद के साथ ही सेटिस्फाइड है। अभी तक अगेन मैंने कहा ना कि आप दूसरों से डिपेंड कर करके रोए हो, बहुत ज्यादा रोए हो, आप अपसेट हुए हो, अकेलापन फील किया है। बट दिस टाइम आप अपने अकेलेपन से प्यार करने वाले हो। आप अपने आप को बोलते ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप वो एनर्जी में हो जहाँ पर आप ये समझ लो कि आप बिंदास बैठे हो, आप बिंदास चॉकलेट खा रहे हो, बिंदास आइसक्रीम खा रहे हो, एंड यू आर लाइक कि आई केयर अ डैम, आई डोंट केयर अ डैम। मतलब किसी के बारे में मुझे नहीं सोचना कौन क्या बोलता है, भले बोलने दो मैं मोटी हूँ, भले बोलने दो मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पसंद करती हूँ और मेरे लिए उतना काफी है। आप अपने आप में रहेंगे। आपको किसी बोलते ना किसी रीजन से आप जो है कॉफी नहीं पी रहे थे, चाय नहीं पी रहे थे कि नहीं 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 टू मच शुगर, बहुत मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बट दीज डेज नाउ यू हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफी एंड टी, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी सोल को फीड करना है। आपने ये समझ लिया है, आपको समझ में आया कि भूखा मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस से फीड किया जा सकता है, पॉजिटिविटी से फीड किया जा सकता है। कोई फिलोसॉफिकल ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई किताब या आपने कोई मूवी देख ली है जिससे आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपके अवतार में बहुत चेंज आया है। यहाँ पर आप क्लियरली इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप खुद को समझ पा रहे हो, आप फाइनली खुद को समझ पा रहे हो कि आप क्या चीज हो, और आपके जीवन में आपको सत्य का एहसास हो रहा है, चीजों का क्लैरिटी मिल रहा है, एंड द ब्यूटी इन यू। यहाँ पर आप नोटिस करो अ पर्सन जो थोड़ा सा ना बल्की है, ये नोटिस दिख रहा है, बल्की एनर्जी में है, हेल्दी एनर्जी में है, एंड शी हैज दैट लाइक कप ऑफ कॉफी, और यू कैन से कि चाय होगी इनके हाथ में। यहाँ पर शी इज एंजॉइंग दैट, बोलते हैं ना ग्रीनरी, और यहाँ पे बर्ड्स है, इवन एंजल्स आसपास घूम रहे हैं और उनको मतलब बता रहे हैं डिवाइन एनर्जीज कितनी ब्यूटीफुल उनमें है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर उनको केयर नहीं है वो कैसे दिख रहे हैं। शी इज लाइक वेरी हैप्पी इन हर ऑरा। उनका एक सिंपल सा गाउन भी अगर आप नोटिस करो, एक मिनट में यहाँ पर दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा नजदीक से, तो यहाँ पर भी देखो स्मॉल स्मॉल बटर ये देखो लीव्स बने हुए हैं, एक बटरफ्लाई या लीव्स जैसे से पैटर्न बना हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है इनके अंदर की ब्लॉसमिंग एनर्जी को। तो दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज समथिंग डिफरेंट इन यू। यहाँ पर होल्ड योर विजन्स, यानी कि आपको फाइनली अपने इमोशंस, अपने इंट्यूशंस, अपने विजन्स क्लैरिटी देंगे। आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो और क्या करते हो और किस चीज में कैसे इम्प्रोवाइज करना है। यहाँ पर थर्डली यहाँ जो मुझे दिख रहा है, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। अगेन सेम 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 एनर्जी, तीनों ही एनर्जीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फाइनली यू विल डिसाइड कि मैं अपने आप के लिए काफी हूँ, मुझे दूसरे 10 लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी को कुछ प्रूव करूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी पे डिपेंड करूं। आकर्षण भी मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लोगों के प्रति मैं भागूं, लोगों के। अब बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूं आप लोग आपको, आपका पता है कैसा सीन रहा है। आप लेट्स से आप एक लड़की हो, लड़की के हिसाब से बोल रही हूँ, आप लड़के भी अगर देख रहे हो तो भी मैं एक आइडिया के एग्जांपल दे रही हूँ। आप एक लड़की हो, और आप जो है प्यार की भूख में ना बहुत तरह तरह के लोगों से मिले हो, तरह तरह के लोगों को डेट किया, तरह तरह के लोगों से। अब लोग आपकी जिंदगी में आड़े टेढ़े भी बहुत आए, टॉक्सिक भी आए, कार्मिक भी आए, बहुत तरीके के लोगों को आपने डील किया, बहुत सारे। लेट्स से ट्विन फ्लेम भी आए, चलो किसी को भी कहे आए। आपने ना सबसे भरपूर प्यार किया, सबसे। हर इंसान आता आपके जीवन में, आप अपना थाली सा बोलते ना, मैंने कहा ना खाली करने के बाद खुद का स्टमक खाली कर देते और दूसरों को थाली में परोस कर देते, ऐसी एनर्जी आपकी रही है। पर दिस टाइम ना आप फाइनली ये समझ पा रहे हो कि यार मैं इन सब के पीछे क्यों भाग रही हूँ और मैं इन सब के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। मतलब मुझे अपनी वर्थ को जानना है, तो ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं। यानी कि मुझे इनके प्यार की जरूरत क्यों है। आकर्षण तो मुझ में है, वर्थ तो मेरी है, वैल्यू तो मेरी है, भागना तो इनको मेरे पीछे चाहिए, मैं इनके पीछे क्यों भाग रही हूँ। लाइक समवेयर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप अट्रैक्शन खुद पूरे अंदर जो है, आपके अंदर बहुत सारा अट्रैक्शन है, लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, पर आप लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। सडनली जो कल तक एक्स जो है आपको बहुत हैंडसम लगता था, या लेट्स से आपकी एक्स जो थी बहुत ब्यूटीफुल और सेक्सी लगती थी, आप सडनली वो सोच रहे हैं कि उसमें बात क्या थी, उसमें कुछ बात तो थी ही नहीं। अगर वो हॉट था, अगर वो हैंडसम था, तो वो मैंने ही उसे बनाया था इस तरीके से, मैंने उसे फील करना शुरू कर दिया इस तरीके से। वरना ना उसमें कोई चार्म था, ना उसमें कोई ब्यूटी थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो दूसरों से अलग था, कुछ नहीं, उसे तो बनाया अलग मैंने था। बट
अब जो है आप ये रियलाइज करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने खुद को बहुत कम लिया है, अब मैं खुद को ऊपर अबाव लेवल पे रखती हूँ। लाइक खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे और मैं खुद के लिए इनफ हूँ, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हो इन दिनों। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे आप अपनी लाइफ में। आपको लगेगा कि फाइनली मेरी लाइफ जो है एक बहुत ही बेहतरीन फेज में जा रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेज में जा रही है। और जो जो चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी ना, उसके लिए आप बहुत इमोशनल भी फ़ील करेंगे। कहीं न कहीं फ़ील करेंगे कि आप कैसे खुद को नेग्लेक्ट करते रहे और कैसे आप बार-बार लोगों के सामने हाँ, बोलते हैं ना, हाथ खोल कर खड़े थे कि यार मुझे प्यार दे दो, यार मुझे ये दे दो। आप कैसे लोगों से लिटरली बेग करते थे, रोते थे आप सामने से कि भाई मुझे कोई देख लो। आप जो है बार-बार सबको मैसेजेस करना, सबके पीछे-पीछे भागना, सबसे प्यार करना है, प्यार चाहिए इसलिए सबकी सेवा में डट कर लगे जाना, दिन-रात एक करना और रिटर्न में आपको कुछ ना मिलना। आप हमेशा खाली हो जाते। तो आपको ना अब वो एक समय याद आएगा जिस पे आपकी आँखें नम भी होंगी और आपको लगेगा कि मैं कर क्या रही थी और मैं क्या कर रहा था। मतलब मैं कितना बड़ा गधा या गधी हूँ और मैंने अपने आप को कितना हल्के में ले रखा है। आप फाइनली अपनी इमोशंस को समझेंगे। दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल एंड आई डोंट नो व्हाई अक्टूबर न्यू मून की एनर्जीज में ही ये ब्यूटी तो दिख रही है। साथ ही साथ मुझे पता नहीं क्यों आपके ऊपर 10-10 के पोर्टल का असर दिखाई दे रहा है। ये 10-10 के पोर्टल का असर ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे आप दिख रहा है कि फाइनली यू आर डूइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने ही बारे में निग्लेक्ट की है। अपने अंदर की सुंदरता का आपको एहसास होने वाला है, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं या स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है पाइल नंबर 2 की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन लोगों की राशि, जिनकी भी राशि ये है, मुझे बताएं उनके लिए अक्टूबर के न्यू मून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। लेवेंडर, एस्केपिस्ट, शार्क। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं, जिनका नाम, जिनके राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बताएं उनके लिए न्यू मून की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, अक्टूबर न्यू मून की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, win-win outcome is forecast. Very beautiful energy. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आपके एनर्जीज में ये न्यू मून का इफेक्ट क्या लाएगा। आप सबसे ज्यादा तो सोशलाइज करने वाले हैं दिस टाइम, बहुत ज्यादा सोशलाइज करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स को ध्यान देंगे, अपने आप को ध्यान देंगे। आप खुद को ऐसी एनर्जी में लाएंगे जहां पर आप हैप्पी रहने के लिए जो बन सकता है वो करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रहेगी। दोस्तों के साथ से आप बहुत पावरफुल फील करेंगे, गॉसिप करेंगे, सबके बीच में उठेंगे बैठेंगे। यहाँ पे कोई फैमिली का व्यक्ति हो सकता है जिनकी कंपनी आपको बहुत पसंद है, तो उनके साथ हो सकता है आप बहुत उठेंगे बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, डिनर एंजॉय करेंगे, फूड एंजॉय करेंगे। और इस समय आप वो एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप बस रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने एक जोन में रहना चाहते हैं, जहाँ पर आपको किसी की चिंता नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। और यहाँ पर एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है दिस टाइम इसकी चिंता में नहीं रहोगे कि लोगों के लिए क्या करना है। लाइक बेसिकली अब लेट्स से यू आर एन हाउसवाइफ, अब ये ऐसा कह सकते हैं आप एक हाउसवाइफ है, लेट्स से हाउस हस्बैंड हो या जो भी हो, मतलब व्हाटसएवर हस्बैंड हो, आप ना सबकी सेवा में लगे रहे हमेशा। आप सबको केयर करते हो, सबको फूड देना, ये देना, हमेशा पूरे दिन ना आपके दिमाग में ये थॉट लगता है कि अरे बच्चों को ये खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। बट दिस टाइम फाइनली आप बोलेंगे आई नीड अ ब्रेक, और मुझे मतलब इस वक्त देखना ही नहीं है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं या मेरे पति का क्या चल रहा है। इस वक्त मैं सिर्फ रिलैक्स करना चाहती हूँ, अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ, मूवीज देखना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुली। यहाँ पर आप जो है अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की इच्छा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। गॉसिप में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे, सोशलाइज ज्यादा करेंगे। जितने फ्रेंड्स हैं सारे के सारे फ्रेंड्स से मिलेंगे, और जिनके फ्रेंड्स नहीं है वो नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बेसिकली आपके लाइफ में लोगों की भीड़ आती नजर आ रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अंदर जो है काफी लेजीनेस भी क्रिएट होगी, और आप जो है मूडी भी रहेंगे बहुत ज्यादा। एक होता है ना पजामाज में बैठने की ज्यादा कोशिश करेंगे कि अरे यार मेरे को हमेशा ड्रेस्ड अप होके इतना सुंदर चकाचौंध बनाकर क्यों बैठना है, मैं अपने पजामाज में बैठूंगी, मैं अपने नाइट सूट में बैठी रहूंगी। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप अपने आप को ना
लाइक स्ट्रेस देना बंद कर देंगे। आप बोलेंगे मेरे को स्ट्रेस क्यों लेना है, मैं अपने आप में बिजी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ही। फ्रेंड्स को भी मैं क्यों जबरदस्ती मुझे बाल कर्ल्स करके जाना है, या क्यों मुझे हमेशा हमेशा लड़के हैं अगर आप तो हेयर कट करके जाना है। अरे वो मेरे फ्रेंड्स ही तो है, अब मैं चिल करूंगी, जाऊंगी उनके साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी। लाइक बेसिकली यू आर इन दैट मूड जहाँ पर आपको ऐसा है कि कौन आपको जज कर रहा है कौन नहीं, वो आपको पड़ी नहीं है। आपको बस एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम एंजॉय करना है, और उसी के लिए आप जो है एफर्ट डालते नजर आएंगे। लोगों से मिलना जुलना, और आपके अंदर एक ब्यूटीफुल चेंज देखा जाएगा। एंड यहाँ पर अगेन देखो, जैसे मैंने बात कही थी पजामास में, ही देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, नाइट सूट में दिख रहा है, एक कंफर्टेबल एनर्जी में, जहाँ पे वो अपनी बोलते हैं ना डायरी वायरी सब चेकआउट कर रहा है या देख रहा है एल्बम वगैरह। तो यू आर दैट पर्सन जो बहुत ज्यादा लाइक खुद को कंफर्ट जोन में लेकर आ रहे हैं, घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, अपनी एक जिंदगी में हैं, सोशलाइज भी कर रहे हैं, घर पे फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, फैमिली के कुछ स्पेशल मेंबर्स जिनसे आप बात करते हैं, मे बी अ कजिन और समवन, उनके साथ बैठ रहे हैं। आप बेसिकली चिलिंग एनर्जी में हो, आप बहुत ज्यादा चिल कर रहे हो, और इनफैक्ट आप अपने जो कंसर्न्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो भी आप डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कि लुक ऐसा है ऐसा नहीं है। लाइक आप सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करके एक क्लैरिटी और सोल्यूशन पर आ रहे हो। यहाँ पर जो आप दिख रहे हो, डायरी लेकर एक बंदा बैठा हुआ है, या सॉरी बंदी बैठी हुई है, कम होम टू योर सेल्फ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनना शुरू कर देंगे। आप जो है एक तरह से जैसे कोई किताब लिख रहे हैं, किताब लिखकर कोशिश करेंगे खुद को समझने की कि आपको क्या चीजें बॉदर कर रही हैं, और उन चीजों को फिगर आउट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। बेसिकली लेट्स से आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरे हो, तो जिस टाइम पे आप अपने दोस्तों से पहले बात करोगे कि यार ये रिलेशनशिप में ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा, मतलब कैसे चीजें ठीक होनी चाहिए। बाद में आप अपने जर्नल्स लिखना शुरू कर दोगे कि यार ये चीजें मेरी रिलेशनशिप में अच्छी थी, ये बुरी थी। लाइक समवेयर आप एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करोगे, आप एक डिसीजन पर आने की कोशिश करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। एंड आप वो एक पर्सनालिटी, मुझे पता नहीं क्यों आप में ना एक हाउसवाइफ की पर्सनालिटी ज्यादा दिख रही है, पता नहीं क्यों। आप बहुत ज्यादा अब तक ना दूसरों के लिए जियो, वो पिक्चर नहीं है इंग्लिश विंग्लिश टाइप की, उस टाइप की लाइफ मुझे ज्यादा लग रही है आपकी, कि आप दूसरों के लिए सर्व करना, दूसरों को बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरे आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, कई बार आपको जो है वैल्यू नहीं करेंगे। इस तरीके की एनर्जी ज्यादा रही है। बट दिस टाइम यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर योर सेल्फ, मतलब आप सिर्फ अपने लिए सीखेंगे क्योंकि आप ये चाहते हैं, है ना। एग्जाम्पल है, आप ये चाहेंगे कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मिल बैठना है, मैं बहुत समय से नहीं मिली या बहुत समय से नहीं मिला, तो फाइनली आप फ्रेंड्स के साथ उठेंगे बैठेंगे। तो आई कैन सी समथिंग कि जिसमें आप खुद को जो है एक ब्यूटीफुल चेंज की ओर ले जाएंगे। आप जो है बहुत ज्यादा खुद को बदलेंगे, और आपको लगेगा कि ठीक है, मैं लोगों पे रिलाय अब तक डिपेंड रहा हूँ या डिपेंडेंट रहा हूँ, अब मेरे को खुद के हिसाब से चलना है। यू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप अपने सपनों पर भरोसा रखें, यूनिवर्स का साइन। और ऑलरेडी आपके लिए मैं ये कहूंगी कि आपकी एनर्जी ऑलरेडी ये कहती है कि कहीं ना कहीं अब आप खुद को समझेंगे, खुद की एनर्जी में रहेंगे, और आप अपने एक न्यू ड्रीम्स क्रिएट करेंगे। यानी कि कल तक अगर आपका सपना ये था कि आपको एमबीए करना है, तो और वो एमबीए में आप बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे थे पिछले लंबे समय से कि भैया एमबीए हो ही नहीं रहा है, कोई बात बनी नहीं रही है, सब मेरे से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सबका एमबीए अच्छा हो गया, स्कोर अच्छे आ रहे हैं, ये है वो है, आपके दिमाग में चल रहा था, और आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। तो आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि यार मैं चिंता क्यों कर रही हूँ या चिंता क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी लाइफ में शायद एमबीए नहीं लिखा था, लेट्स जस्ट स्विच दिस फील्ड, मैं फील्ड चेंज करता हूँ और वो करता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं इस भेड़ चाल में क्यों चल रहा हूँ। लाइक बेसिकली आपको लगेगा ये सबको एमबीए करना है, तो मुझे एमबीए क्यों करना है, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है एमबीए से, और मुझे टॉप स्कोर करना क्यों है, मैं इस चीज को लेकर एग्जॉस्टेड क्यों हूँ आखिर। आप सडनली अपनी बोलते ना, आपको रियलाइज होगा कि अरे मुझे तो कभी एमबीए करना ही नहीं था, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे थिएटर करना था, तो मैं थिएटर करना शुरू कर देता हूँ। समवेयर आप अपने अपनी लाइफ को ना स्विच करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी में ऐसा होगा कि ठीक है यार, मैं फालतू में बॉदर्ड क्यों हूँ इन चीजों को। रिलैक्स्ड होने वाली एनर्जी ज्यादा है, आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, आप घर में रहने की कोशिश करेंगे, आप खुद को एक मी टाइम देने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की एनर्जी ज्यादा है। खुद को समझने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक अवेयरनेस की एनर्जी है, और वो अवेयरनेस आप कैसे भी क्रिएट करेंगे, पहले 10 दोस्तों से मिलकर, फिर घर में अपने आप में रहकर, और घर में ही रहकर दोस्तों को भी बुलाएंगे, घर में ही इनविटेशन भी देंगे। यहाँ पर एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि आप जो है काफी ज्यादा नए सपने बुनते हुए, नई कहानियां बुनते नजर आएंगे। यहाँ पर अ विन विन सिचुएशन आउटकम इज फॉरकास्ट, और शार्क की एनर्जी स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में ना ऐसा सीरियसली दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले चुके हो, बहुत लंबे समय से बहुत एग्जॉस्टेड रहे हो रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे बहुत ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, और इस रिलेशनशिप को आप बेटर कैसे करेंगे। और उस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। दिस टाइम आप फाइनली जो है
उस सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचना बंद करेंगे। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बोलेंगे कि ठीक है, जो होना है वो होगा, मैं उसे बदल नहीं सकती या मैं उसे बदल नहीं सकता। सो बस फ्लो के हिसाब से चलते हैं, बैलेंस रहते हैं और थिंग्स विल चेंज। अगर चेंज होनी है तो थिंग्स विल चेंज। और यहाँ पर एक रोमांटिक एनर्जी भी क्रिएट हो रही है विच सेज कि आप जो है रोमांटिकली अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले का पॉइंट सुनने की कोशिश करेंगे, गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे, कम्युनिकेशन, आई कैन सी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, बातचीत बहुत होगी और आप चीज़ों को ना बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। लाइक अब तक आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, या चीज़ें गलत क्यों हो रही है, या कई बार आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। दिस टाइम फाइनली ना आप उनको सुनने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये डिफिकल्टीज कहाँ से आई, इश्यूज कहाँ से आए और चीज़ें कैसे ठीक हो सकती है। 2020 का साइन आया जब मैं आपके कार्ड्स रीड कर रही थी, विच इज सेइंग अबाउट इमोशंस, जो रिप्रेजेंट करता है कि इमोशनली आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टीज जो रही है वो सॉर्ट आउट होगी ओपन कम्युनिकेशन से। आप लोग दोनों एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन करने वाले हैं, चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस होना शुरू होंगे, मतलब थिंग्स विल सॉर्ट आउट दिस टाइम। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे चैनल के ठीक नीचे, वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।